हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली आज से आपके सामने इस ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेंगे जिसमें कि हमें काफ़ी जो जानकारियां मिलेंगी राहु के बारे में। राहु का जो ट्रांजिट हो रहा है वो 30 अक्टूबर 2023 से, इसके लिए हम सारी ब्लॉग बनाएंगे और मेष राशि से और मीन राशि तक सारे ब्लॉग बनाएंगे और उनमें सारे जो राशियों के साथ में चंद्रमा का जो संबंध है राहु के साथ में, उस पर विशेष चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं बताऊंगा कि जो राहु जो प्लेनेट होते हैं ये एक हाउस में 1.5 साल तक, यानी कि ये जो है 1.5 साल तक 18 महीने एक राशि में भ्रमण करते हैं और इसी तरह से 12 राशि में इसी तरह से 18-18 महीने हर राशि में रहते हैं। तो राहु का जो 1.5 साल तक एक राशि में रहने का है, ये एक छोटी अवधि नहीं है, ये काफ़ी बड़ी अवधि है। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस समय जो हॉरोस्कोप में, जो ट्रांजिट में, जो इस समय गोचर विग्रह हैं, उसमें मेष राशि में इस समय राहु ट्रांजिट करने हैं और मेष राशि वालों का जब ये 30 अक्टूबर को वहाँ से राहु शिफ्ट हो जाएंगे और कन्या राशि में चले जाएंगे, तो उसके बाद मेष राशि वालों को इससे कितना रिलैक्स मिलेगा, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो राहु और केतु हैं, ये दोनों छाया ग्रह माने जाते हैं। तो चूंकि इनके कोई लॉर्ड भी नहीं होते और ये क्षितिज पर, ये उत्तरी और दक्षिणी जो क्षितिज हैं, उन दोनों पर राहु और केतु की स्थिति बताई जाती है और प्लेनेट के साथ में। तो क्योंकि इनका जो हमारी हॉरोस्कोप होता है उसमें जिस भाव में रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और साथ साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि राशि, जो भी राशि होती है और उसके साथ में वहाँ पर राहु हैं, तो उसका जो प्रभाव होता है वो वही जातक बता सकता है। दोस्तों, मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि गांव के जो एरियाज़ होते हैं उनमें यदि राहु को चौथी दृष्टि से मंगल देखता है या 8वीं दृष्टि से मंगल देखता है और राहु की जो पोजीशन है वो कुंडली के 6, 8, 12 हाउसेस में है और चौथी दृष्टि उस पर मंगल की है या मंगल उनके साथ में बैठा हुआ है, तो ऐसे में लोग कहते हैं कि इस आदमी पे या इस जातक पे छल लग गया और उसका छल का पूजन करते हैं गांव में भी। और उसके बाद जो है कहते हैं भाई इस पे तो पानी का जो है छल लग गया, कोई बोलते हैं कुछ हो गया, इस तरह से स्थिति बनती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राहु का जिस राशि में और जिस भाव में रहता है उसका उस जातक पे अवश्य ही उस समय के जो उस समय का जो समय होता है उसमें वह जातक काफ़ी परेशान हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि राहु जो है एक छलिया ग्रह है और ये छल करना जानते हैं। यदि जातक की अच्छी दशा भी चल रही होगी तो उसका मन को भ्रमित करना और उसके जो माइंड को डाइवर्ट करना और किसी भी तरह से दूसरे उसमें ले जाना। जातक एक स्थान से जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये एकदम से मन में ऐसी स्थिति आना कि दूसरी जगह जाना है, तो वो सही डायरेक्शन में न जा करके दूसरे रास्ते पर चलना लगता है और उसमें चलते चलते उसको कई परेशानी होने लगती है और लगता है कि वो जो समय है वो समय भी बर्बाद हो गया आदमी का और साथ साथ में जो उसको पाना था उसको भी न पा करके और बुरे रास्ते पर जा करके बुरी गति हो जाती है। ये राहु का ही प्रभाव है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो राहु और केतु है एक छाया ग्रह माने जाते हैं और एक राशि में रहते हैं ये 1.5 साल तक। तो इनका 1.5 साल तक का उस जातक के लिए काफ़ी एक समस्या हो जाती है। और जो लोग भी 6, 8, 12 में जिनका राहु है और मंगल से के साथ में होती है, वो तो इस चीज़ को जान ही सकते हैं। तो मेष राशि से अब जो है स्थिति ऐसी होगी कि मेष राशि से 30 अक्टूबर 2023 को रेट्रोगेट अवस्था में ही जो है राहु चले जाएंगे मीन राशि में। तो अब मैं ये बनाऊंगा कि ये जो चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं। जैसे मेष राशि में अभी हैं तो मेष राशि वालों को क्या हुआ होगा अभी तक, अक्टूबर तक उनकी क्या स्थिति रही होगी, क्योंकि राशि के ऊपर है, चंद्रमा के ऊपर है। चंद्रमा हमारा मन का कारक होता है
और चंद्रमा आपका आपके साथ जो ट्रांजिट मेष राशि में है, तो उससे आप सोच सकते हैं कि आपको आपके दिमाग को कैसे भ्रमित किया होगा राहु ने। और चंद्रमा वहाँ पर जब होते, चंद्रमा की राशि में जब राहु होते हैं, तो जहाँ पर राहु होते हैं वो क्या करते हैं कि चंद्रमा की पावर को भी, या उनके साथ जो भी दूसरा ग्रह बैठा होता है उनकी पावर को खींच लेते हैं। और उनकी पावर को खींचने का मतलब ये है कि आपकी जो व्यवस्था है, आप जो कर रहे हैं वो आप न करके दूसरे डायरेक्शन में आप चले जाते हैं। तो ये है। तो राहु आपके माइंड को, आपके दिमाग को, आपके चंद्रमा का जो वो होता है मन का, मन जो आपका है मेष राशि वालों का, जो अभी तक 1.5 साल से चल रहा होगा, उनकी मन की स्थिति को डाइवर्ट करने में राहु पूरा सक्षम रहा होगा। और पूरी ढंग से उन्होंने उसके दिमाग को भी कंट्रोल किया होगा। और साथ साथ में जो पंचम स्थान को भी राहु वहां से देख रहे हैं, तो जिन लोगों की जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बच्चे, उनका भी परेशानी आई होगी। और साथ साथ में उन्होंने कहा होगा यार मेहनत तो इतना कर रहे हैं लेकिन इतना हो नहीं पा रहा है, इस तरह से आया होगा मेष राशि वालों के साथ में। इसके साथ साथ में यदि कोई लव रिलेशन में रहे होंगे तो उनके भी बार बार जो है अपने आपस में जो है बातों में टकराव रहा होगा, क्योंकि पंचम दृष्टि है। तो पंचम दृष्टि से हम देखते हैं कि लव रिलेशन का उसमें भी रहा होगा। साथ साथ में जो हायर स्टडीज में है मेष राशि वाले, उनके साथ में भी इस समय तक परेशानी रही होगी। और उनके भी जो भी पब्लिकेशन होंगे या जो प्रोजेक्ट होंगे या जो रिसर्च कर रहे होंगे या जो आगे इंजीनियरिंग या जो ये मेडिकल लाइन में होंगे, उनके साथ में भी परेशानी आई होगी मेष राशि वालों का। क्योंकि राहु जो है आपके लग्न में थे और आपकी चंद्र राशि में थे, तो इसलिए चंद्र राशि जो होता है मन का कारक होती है। और मन पे प्रभाव डालना दूसरे ग्रह का, राहु का, ये स्वाभाविक है कि उसमें इस तरह से मन का डाइवर्ट होना या किसी तरह से भी परेशानी आना स्वाभाविक ही रहा होगा। अब मैं ये कहता हूँ कि जो 4th हाउस है, वहाँ पर भी हम देखेंगे कि माता के स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा तनाव रहा होगा। और साथ साथ में आपने जो मेहनत की होगी उसमें भी अड़ंगा आया होगा इस राहु के काल में। और राहु अभी तक, जब तक वो 30/10/2023 तक मेष राशि में रहेंगे तब तक यही स्थिति बनी रहेगी। और जब ये मेष राशि से निकल जाएंगे तो आपको जो आपका सिर दर्द है, आपका जो डिप्रेशन है, आपकी जो ये सारी चीज़ें हैं, ये 30/10/2023 के बाद बिल्कुल हल्की हो जाएंगी और धीरे धीरे करके उसमें सुधार आ जाएगा और आपको ये स्वतः ही पता चलने लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो परेशानियाँ आ रही हैं ये दूर होंगी। लव रिलेशन के लिए पंचम स्थान अच्छा होने पर फिर आपको लव रिलेशन में भी कोई परेशानी नहीं होगी। और जो हायर स्टडीज वाले लोग हैं 30/10/2023 के बाद जैसे ही मीन राशि में, जैसे ही वहाँ से जो है अगली राशि मीन राशि में ये गोचर करेंगे, उसके बाद राहु के गोचर करने के बाद ही, तुरंत बाद ही जो हायर स्टडी पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनकी पढ़ाई अच्छी होगी। और 2025 तक जो ये समय आपका अच्छा रहेगा। अब जो चूंकि वो जो 12वां स्थान है आपकी कुंडली से, जहाँ पर कि राहु ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे, तो 12वां स्थान होती है विदेश यात्रा। तो विदेश यात्रा के लिए भी आपके जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं जिनका एडमिशन बाहर होना है, उनके लिए भी विदेश यात्रा के अच्छे योग हैं। और एक लॉन्ग ट्रैवल भी उनकी हो सकती है, क्योंकि जो 12वां स्थान होता है वो घर से बाहर एक लॉन्ग ट्रैवल का होता है, तो लॉन्ग ट्रैवल भी आप कर सकते हैं। तो लेकिन एक बात ध्यान रखें, क्योंकि 12वां भाव में भी राहु का होना, 6, 8, 12 में भी राहु का होना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है। और कोई भी व्यक्ति बगैर बात के आपके ऊपर ब्लेम भी कर सकता है, क्योंकि 6, 8, 12 कुंडली के जो हाउसेस होते हैं इनमें राहु की स्थिति थोड़ा ठीक नहीं होती। इसलिए कोई ब्लेम न करे आपका, और शत्रु एक्टिव हो जाएंगे आपके साथ में, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि स्थिति आपकी कुंडली में ऐसी बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि आपका जो बृहस्पति रहेंगे वो लग्न में रहेंगे और आपको दिशा निर्देशन भी वो करते रहेंगे। तो लेकिन थोड़ा सा आप ये करें कि आपको जो ब्लेमिंग है या किसी तरह से आपके ऊपर कोई चीज़ आ रही है उसके बारे में आप सतर्क रहें।
अब दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि आपकी करियर में भी बदलाव आ रहा है, क्योंकि अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल आगे बढ़ेगा और आप जो है उससे नेगेटिविटी जो आ रही थी इससे दूर हटेंगे। और जब पॉजिटिविटी आएगी तो मेष राशि के लिए यह परिवर्तन बहुत अच्छा फलदायक होगा और उससे आप आगे बढ़ेंगे, नेगेटिविटी से आगे बढ़ेंगे और 30 अक्टूबर के बाद आपके सोच में भी बदलाव आएगा, आपकी यात्राएं भी अच्छी होंगी और उन सब से आपको फायदा होने वाला है। तो दोस्तों ये था राहु के गोचर के बारे में और मुझे लगता है आपको ये पसंद आया होगा। राहु के बारे में जैसा मैंने कहा कि राहु के बारे में लोगों की कई किंवदंतियां बन जाती हैं, क्योंकि छाया ग्रह है और मंगल के साथ में यदि बैठे हुए हैं, मंगल यदि उन्हें देख रहा है, मंगल की जो दृश्य है 4, 8 और 7 यदि मंगल की स्थिति हो जाती है तो उस समय और भी स्थिति थोड़ा सा बिगड़ जाती है। और चंद्रमा के साथ में भी जब इन भावों में 6, 8, 12 में ये राहु होते हैं तो वो पीड़ित हो जाते हैं। पीड़ित होने का मतलब वही है कि यदि हमारा मन अशांत रहेगा तो हम कई सारी बातें ऐसे करेंगे कि जो हमारी जो डायरेक्शन है उसके विपरीत होते हैं और उनका हमें बाद में पश्चाताप होता है। तो जिन चीज़ों का भी हमें बाद में पश्चाताप होता है, आप ये समझिए कि वो जो है राहु के द्वारा कराए गए ही कर्म हमारी ज़िंदगी में वो आ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि अपने कर्म अच्छे करते रहिए और प्रभु का नाम लीजिए। और प्रभु का नाम जिस घर में लिया जाता है, या जो जातक अपने हृदय में प्रभु की छोटी छोटी चरण कमलों को रखता है और उसके साथ साथ उनका ध्यान करता है, तो मुझे लगता है कि जो ये ग्रहों का जाल है, ग्रहों का जो हमारा मन पे प्रभाव है, जो हमारा मस्तिष्क पे प्रभाव है, जो हमारे कामों में प्रभाव है, हमारी जो जिंदगी में प्रभाव है, ये स्वतः ही कम हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का। यदि हम पॉजिटिविटी को क्रिएट करते हैं और बार बार अपने कर्मों में रत रहते हैं तो कर्म से क्या होता है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करत सोई तस फल चाखा। तो इट इज़ वेरी परफेक्ट। और प्रवश नगर की जे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। और जब भी आप कोई नया काम करते हैं तो प्रभु का नाम लीजिए, भगवती दुर्गा का स्मरण करें। वो शक्ति है हमारे सारे जो ऊपर से नीचे तक जो हमारे हाथ चल रहे हैं, ये भगवती उसी माता की शक्ति है। शक्ति जो पावर है पूरी सृष्टि में वो यही है। और जब ये पावर हमें साफ दिख रही है, सामने तो दिख रही है, तो हमें भगवती को खोजने की जरूरत थोड़ी है, ये पावर दिख तो रही है, यही तो है। तो जब ये पावर हमारे अंदर है तो इस पावर को समझने के लिए हमने पॉजिटिविटी को अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करना है। उससे क्या होता है, हमारा खुद का ही भला होता है। इसके साथ साथ में हनुमान चालीसा का जाप करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। और दूसरा इसके साथ में आप जो है जो ग्रहों की जो दशा और अंतर्दशा है उनके भी मंत्र, जैसे बृहस्पति का है तो बृहस्पति का मंत्र जपिए, शनि का है शनि का मंत्र जपिए, राहु है राहु का मंत्र जपिए। और थोड़ा थोड़ा उसी तरह से जो उनसे संबंधित जो छोटे छोटे जो कर्म है वो करते जाइए। जैसे हम कहते हैं कि भाई पीपल के पेड़ पर जा करके वहाँ पर पानी भी चढ़ा देना और साथ साथ में वहाँ पर जो है धूप बत्ती कर देना। तो ये छोटे छोटे कर्म है लेकिन बहुत अच्छा है। फिर ये कहते हैं कि भाई आप जाकर के जो है बृहस्पतिवार को मीठी रोटी बनाइए, आप गायों को दीजिए। फिर ये कहते हैं कि आप जो चिड़िया है उनको दाना डालिए। फिर ये कहते हैं कि आप जो है कुछ दान दीजिए, सफ़ेद सफ़ेद वस्त्रों का दान दीजिए जब चंद्रमा कमजोर है। तो फिर ये कहते हैं कि आप चावल का दान दीजिए, आप यदि चंद्रमा कमजोर है तो दान देने में कौन सी बुराई है? चिड़ियों को दाना देने में कौन सी बुराई है? गाय को मीठी रोटी खिलाने में कौन सी बुराई है? तो इन सब चीज़ों को अच्छा मान के चलना कि ये चीज़ें अच्छा है। यदि मेरे को कहीं से मेरे कान में ये चीज़ें आती है और मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ तो उसमें पॉजिटिविटी ही ढूंढनी है, आपको पॉजिटिविटी ही ढूंढनी है, उसमें कमेंट्स नहीं करना। और वो चीज़ काम करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यदि बृहस्पति कमजोर है और आप कर रहे हैं पीली चीज़ों का दान भी कर रहे हैं, बढ़िया सा पैकेट लिया दुकान से एक पीली दाल का और वो किसी जिसको ज़रूरत है वो ज़रूरतमंद को दे दिया तो ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। यदि आप कितनी अच्छा सा एक सफ़ेद वस्त्र लिया और किसी को दे दिया कि लीजिए आप ये पहनिए, बहुत अच्छा हो गया। इसी तरह से हम जब एक पॉजिटिविटी क्रिएट करते रहेंगे अपने लाइफ में तो हमारे जो दशा और अंतर्दशा है उनमें भी बदलाव आएगा और हम सीधे रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, अपनी कुंडली का जरूर विश्लेषण कराएं और मुझे कभी भी इस नंबर पे कॉल करें, कोई हिचकिचाए नहीं। और उसके बाद अपनी कुंडली भेजें मेरे व्हाट्सएप पे और मैं आपको जरूर उसका विश्लेषण दूंगा कि इस समय क्या हो रहा है और राहु की स्थिति आपकी कुंडली में कहाँ पर है और
उसमें मंगल की जो युति है या मंगल उसको देख रहा है तो उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप डिप्रेशन में तो नहीं है? यदि हैं तो मैं ज़रूर आपको डिप्रेशन से भी बाहर निकालूंगा और ज़रूर मैं कोशिश करूंगा कि जितना मेरा ज्ञान है वो आप लोगों तक पहुंचे और मेरा ज्ञान केवल आप लोगों के लिए है। थैंक यू वेरी मच। और मुझे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और शेयर भी करें इस लिंक को। और मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली उत्तर आपको और भी ब्लॉग्स दिखा रहा हूँ। अभी केवल मेष राशि के राहु के बारे में बताया, सारी राशियों के बारे में बताऊंगा और फिर उसके बाद शनि का जो गोचर हो रहा है जो 4 नवंबर से है उसके बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे ब्लॉग को लिंक करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी लोगों को बताइए। थैंक यू वेरी मच।